नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवी स्टोरी हब पर। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। इश्की मीशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मीशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मीशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मोम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही इश्की बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती, जब मैं हलवा उस डेविल के पास लेकर जा रही थी। तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मीशा ने इश्की से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार अगर मैं उस टाइम तुम्हें कुछ बताती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मीशा को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी कोमल जी रूम के अंदर आते हुए बोली, अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मीशा तुरंत कोमल जी के पीछे छुपते हुए बोली, मोम, इश्की को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर कोमल ने हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब? और किसने किसने डाली थी? तभी इश्की बोली, इस मीशा की बच्ची ने। तो कोमल ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज़्यादा मीठा हो गया था। खैर छोड़ो इन बातों को। इसकी ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इसकी गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है? कोमल ने इश्की को समझाते हुए कहा, ज़रूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो। ये सुन मीशा ने कोमल से सवाल करते हुए कहा, मोम वैसे ये है क्या? कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इश्की, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से ये हार भी तुम्हारा ही है। यह कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मीशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशंस आया, जिस पर लिखा था कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी इश्की सुकून की सांस लेते हुए बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है। अब हम कम से कम 9 से 5 कॉलेज में रह पाएंगे, तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मीशा ने भी हामी भरते हुए कहा, सही में यार, इन दिनों हर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ, एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मीशा ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए पूछा, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में नहीं छोड़ने वाली? ये सुन रूही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओह हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मीशा ने तपाक से जवाब दिया, था लेकिन अब नहीं है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप ड्रामा क्लब की डायरेक्टर बन गई। अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना प्लीज़। इस पर रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उन तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है इसमें, और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी कहो, उस डेविल की भी स्मेल अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए राजवीर ने उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में? राजवीर की आवाज़ सुनते ही इश्की हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन नहीं पाया, तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर कुछ ही मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ,
तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो? ये सवाल सुनते ही इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। तो राजवीर ने जोर देते हुए कहा, बताओ। तो इश्की कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ, ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो। यह कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन राजवीर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और फिर नजरें झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। इससे पहले कि इश्की कुछ कहती, राजवीर इश्की के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। इश्की इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर ने इश्की से फिर पूछा, बताओ इश्की, क्या कहती हो मुझे? इश्की हकलाते हुए बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिर इश्की ने धीमी सी आवाज़ में कहा, डेविल। ये कहते ही इश्की ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं, और अभी शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर इश्की धीरे से बोली, मुझसे शादी। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की थी। ये सुनते ही इश्की ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो की थी ना। राजवीर नॉर्मल सी टोन में बोला, नहीं, उसे ज़बरदस्ती नहीं कहते। तो इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? राजवीर ने इश्की की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर से सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। इश्की ने फिर से पूछा, और वो क्या है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की इरिटेट होकर धीमी सी आवाज़ में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। राजवीर ने जैसे ही इश्की की बात सुनी, वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुनकर इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली। वही राजवीर ऐसे ही कुछ देर तक इश्की को देखता रहा और फिर उसने पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इश्की ने हाँ में गर्दन को हिला दिया। तो राजवीर आगे बोला, तुम्हारे कॉलेज खुलने वाले हैं, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो, और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की ये सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई है। इश्की की ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज़ उसे सुनाई दी, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और उसने इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इश्की का जवाब सुन राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता हैं। ये सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मीशा करती है, मैं कुछ नहीं करती सच में। उसकी बात सुन राजवीर ने कहा, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की ये बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तो राजवीर बोला, मुझे पता है तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्की ने रोने सी शक्ल बना ली। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी।
इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर इश्की ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर समझाते हुए आगे बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्की चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसे निकनेम नहीं पसंद तुम्हें? तो इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जानू और बेबी टाइप के, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी राजवीर ने इश्की की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी तो राजवीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजवीर की पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। इश्की को यूं झटपटाता देख राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल से निकनेम दिया है। इश्की ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं ना, अब मैं भी हो गया तो इसमें क्या नया है? और राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझकर बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इश्की के साथ सुकून महसूस कर रहा था। उसने इश्की की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगले दिन राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की की तरफ देखते हुए वहां से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन ही मन में सोचा, कितना सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचकर राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी जिससे राजवीर नीचे गिर गया। लेकिन इश्की अभी भी नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिसे इश्की हड़बड़ा कर उठी और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। इश्की की आवाज़ सुनते ही राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी और बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला? इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्रोज उठाते हुए कहा, आधी रात? सुबह के 8 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है? बैकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी, आधी दुनिया कब की जाग उठी है। राजवीर की इस बात पर इश्की ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन बाकी की आधी दुनिया तो सो रही है ना। तभी राजवीर स्माइल करते हुए इश्की के फेस पर हाथ रखकर बोला, हाँ, आधी दुनिया तो सो ही रही होगी क्योंकि वहाँ अभी रात हो रही है। लेकिन कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से तो उठना ही है जल्दी, कॉलेज जो खुल रहे हैं। राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल ही है, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज़ आई, मॉम, डैड, दादा दादी, कहाँ हो आप सब, देखो मैं आ गया। ये आवाज़ सुनकर मीशा इश्की के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ये आ गया तेरा दीवाना, लेकिन अफसोस ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बनने वाला है क्योंकि अभी इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वही लड़की अब उसकी भाभी बन गई है।
मीशा की बात सुनकर इश्की ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे मैं कभी भी इससे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास ही बनता। ये सुन मीशा बोली, हाँ ये भी बात सही है। वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि हम दोनों जुड़वा हैं तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गए। इश्की ने भी हंसते हुए कहा, क्योंकि सारी क्वालिटी तो तूने ही ले ली है। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगी। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना ना भूल जाए। ये है मिहिर, मीशा का जुड़वा भाई, जो मीशा से आधे घंटा बड़ा है। उसकी बात सुनते ही मीशा ने तपाक से जवाब दिया, वैसे मिहिर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। तो मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भाई भाई भला ऐसा क्यों करेंगे? अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में ज़रूर आता। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी भाभी कहाँ पर हैं? मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुन मीशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, ज़रूर मिलो अपनी भाभी से। यह कहते हुए मीशा इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी उप्स हमारी भाभी, मिसिस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना? मीशा ने समझाते हुए कहा, हाँ उस संजना से करने वाले थे लेकिन की नहीं, बल्कि उन्होंने इश्की से शादी की है। ये सुनकर मिहिर ने हैरान होते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखा तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मिहिर की शक्ल में 12 बज गए। इस वक्त सभी को मिहिर की हालत पर हंसी और तरस दोनों आ रहे थे। तभी मीशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, इसलिए मैंने कहा अपने इस दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मीशा को देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलती? शायद तुम भूल रही हो मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुन मीशा ने जवाब दिया, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है तो ज़्यादा उछल मत। ये सुनकर मिहिर मीशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की, माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो? तुम ही तो उन्हें डेविल बुलाती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली? मिहिर की बात सुनकर इश्की ने थोड़े गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मैं क्या पागल दिखती हूँ तुमको, जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाऊंगी? वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली। पता है उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी अर्णव जी इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हुए बोले, अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मिहिर, अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की ने तपाक से कहा, अरे नहीं अंकल, इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर मिहिर ने भी अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हाँ डैड प्लीज़, अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मारूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मिहिर की बात सुनकर मीशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नरक के दर्शन करा देंगे। तभी अर्णव इन सभी बातें सुनकर बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। उसके बाद अर्णव ने मीशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, कल से कॉलेज खुल रहा है तुम दोनों का, तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और ख़ास करके मीशा, तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो, फॉर द चेंज। तभी मीशा ने चिढ़ते हुए कहा, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, बच्चों में उनके पेरेंट्स की ही क्वालिटी आती है। आई एम श्योर मेरे में आपकी ही क्वालिटी आई है। मीशा की ये बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी अर्णव जी ने कहा, अच्छा जी ये बात है, तो भूलो मत, राजवीर भी मेरा ही बेटा है, जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मीशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाता है,
वैसे ही राजवीर भैया के केस में हुआ है। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्नब ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मीशा, इश्की और मिहिर रूम में जाकर बैठ गए। मिहिर अभी भी सैड था। यह देखकर मीशा मिहिर को छेड़ने के लिए इश्की से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये बहुत जल्दी देवदास बनने वाला है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मिहिर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूँगा ना। वैसे ये बताओ, रूही दी कहाँ पर है? मैंने आते ही उन्हें आवाज़ दी लेकिन वो आई नहीं। ये सुनकर मीशा बोली, लगता है अभी तक वो सो रही हैं। वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान सी लग रही थी। तो इश्की ने सवाल करते हुए कहा, तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? मीशा तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर ने कुछ सोचकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, जरूर उनके अपने दोस्तों के साथ बहस हुई होगी। ये सुनकर मीशा और इश्की भी उसकी बातों से सहमति जताने लगी। इश्की, मीशा और मिहिर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मीशा के माइंड में कुछ आया और वो इश्की से बोली, यार इश्की, ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मीशा की ये बात सुनकर इश्की ने गुस्से से कहा, गलती से भी मत रखियो, वरना तेरे बेटे का नाम मैं अलादीन रख दूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और फिर मीशा को देखते हुए बोला, इश्की का बेबी, और वो भी भाई से, ये काफ़ी अच्छा जोक था। ये सुनकर इश्की मिहिर को गुस्से से घूरने लगी कि तभी मीशा बोली, बेबी से याद आया, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर ने भी याद करते हुए कहा, हाँ, बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुनकर इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इससे पहले कि इश्की की बात पर कोई कुछ रिएक्ट करता, रूही रूम में आ गई और उसने आते ही पूछा, हे गाइस, क्या हो रहा है? तो मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही आंखें आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? भाई का बर्थडे हमेशा की तरह इस बार भी काम में बिजी बिजी वाला ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। तभी मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये कहते हुए बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुनकर इश्की हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी वीशा ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इश्की, अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तुम्हें भी अब एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही होगा। मीशा की यह बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मीशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मीशा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, अभी तुम अच्छी से जानती कहाँ हो मुझे। तभी रूही ने मीशा के हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखते हुए पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मीशा के हाथ में पकड़े गिलास पर गया। तभी मिहिर मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, ये कोक पी रही है, वो भी अकेले अकेले। मैं इससे 2 बार मांग चुका हूँ, तब भी नहीं दिया इसने, और कह रही थी कि खुद ले आ। उसकी बात सुन रही रूही बोली, नहीं, ये सिर्फ कोक तो नहीं है, मिशी दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मीशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मीशा ने उसे वो गिलास नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नब उनका शोर सुनकर रूम में आ गए और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बोले, अरे यार, कितना शोर करते हो तुम लोग। मीशा, रूही, तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? ये सुनकर रूही ने मीशा की कंप्लेंट करते हुए कहा, डैड, एक बार आप मीशा की ड्रिंक चेक करिए ज़रा। ये सुनते ही मीशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्नब ने मीशा के हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। ये कहते ही अर्नब ने उस ड्रिंक को सूंघा
और फिर मीशा को घूरकर देखने लगे। तो मीशा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, वो डैड, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वह अपने फिंगर से बताने लगी। अभी अर्नब ने पूछा, तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मीशा ने नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, आपके स्टडी रूम से। फिर वो तुरंत ही अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी ही चुराई है कसम से। उसकी बातें सुन अर्नब ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस बार जाने दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नब वहाँ से चला गया। वही उनके जाते ही मीशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मीशा को इग्नोर कर दिया और इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा तुमने? क्या भाई के बर्थडे के लिए और प्लान है? तो इश्की सोचते हुए बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह ही रहे हो तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए ना तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मिहिर ने स्टाइल मारते हुए कहा, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली है ना तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनते ही मीशा ने हंसते हुए पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मीशा की ये बात सुन रही इश्की और खुद मीशा भी हंसने लगी। वहीं मिहिर का मुंह बन गया। तभी इश्की ने उन तीनों की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक कोक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मीशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम शायद भूल गई हो कि इस हलवे की भी हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। तो रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में ही रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज़ कब और कैसे करनी है। ठीक है? ये सुन इश्की हाँ में सिर हिला दिया और दोनों नीचे किचन में चली गई। किचन में पहुंचते ही रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी। तभी किचन में कोमल आ गई और उसने उन दोनों को किचन में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनकर रूही ने जवाब दिया, मोम, वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। तो कोमल जी इश्की की तरफ देखकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बॉब, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो इश्की। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा, रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और उसने अपनी पलकों को नीचे की ओर झुका लिया। फिर कुछ ही देर में कोमल वहां से चली गई। देखते ही देखते केक बनकर तैयार हो गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की, केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तो तुम एक काम करो, तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात मानकर केक को फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीज़र में रख दिया। फिर वो वापस आई और उसने रूही से पूछा, दी, मीशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी, सब ठीक तो है ना? इश्की से कल जिक्र सुनते ही रूही हैरान हो गई और हड़बड़ाकर हलकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। फिर रूही ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है इश्की, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले आना। इश्की ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है दी। रात का वक्त। इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी। तभी उसे रूम के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाज़ा खोला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे दरवाजे पर अपना इंतज़ार करता देख वहीं पर रुक गया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तभी इश्की ने राजवीर के सामने जाकर थोड़ा हकलाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है।
तो राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? ये सुन इश्की ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हो तो। इतना कहते ही इश्की चुप हो गई। तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इश्की ने तपाक से जवाब दिया, किया था ना मंडप पर। राजवीर ने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी। और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, एंड आई बिलीव दैट बर्थडे डे मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ। ये सुन इश्की हैरान होकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है, और इस दिन को हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए। और आप हैं कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर नज़रें झुकाते हुए आगे बोली, आप लकी हैं जो आपके ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, इसलिए मैं जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देख राजवीर उसके पास आया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने खुश होते हुए कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई। उसे ऐसा भागकर जाते देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला तो केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और उसे सामने रखे टेबल पर रख दिया। तभी राजवीर ने उस केक को देखते हुए पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं हो रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा, तो वो केक को हाथ लगाकर देखने लगा। केक बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ आ गया था कि इश्की ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रीज़र में रखा था? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितनी देर के लिए? इश्की सोचते हुए बोली, 2 से 3 घंटे हो ही गए होंगे। ये सुनकर राजवीर ने केक की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की ने तुरंत सैड होते हुए कहा, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है मुझसे। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कितने मन से आपके लिए ये केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब? तुम कोई एक्सपर्ट तो हो ही नहीं। और रही बात इस केक की, तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है? यह कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई थी। उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना काफ़ी अच्छा लगा था। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। तभी राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने देते हैं। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और थोड़ी देर पहले हुई सारी बात उसे बता दी। रूही के साथ इस वक्त मीशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मीशा जोर से हंसने लगी।
तभी रूही उसे चुप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की ने जवाब दिया, हाँ तो फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीज़र पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना इश्की, इसमें क्या बताती। तो इश्की ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। इश्की की बात सुनकर रूही ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, हाँ तो स्कूल में साइंस में तो पढ़ा होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने साइंस सिर्फ 10 तक की पढ़ी थी, वो भी सिर्फ पास होने के लिए, जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। तो फिर इश्की उसे समझाते हुए बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। इश्की की बात सुनकर रूही ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब केक को ऐसे ही रहने दो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। यह कहते ही रूही ने इश्की का ओके सुनकर कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। तभी राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तो राजवीर मुस्कुराते हुए इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज़्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो गया होगा, चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को भी केक खिला दिया। तभी इश्की अपनी तारीफ सुनने के लिए राजवीर की तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ आ गई थी, तो वह इश्की से प्यार से बोला, बहुत टेस्टी बनाया है आपने ये केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर चला गया। क्या राजवीर और इश्की की बढ़ती नज़दीकियाँ देगी इनके शादीशुदा रिश्ते को नया मुकाम? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।